हमारे बिहार में तो पार्टियां आ रही हैं, सरकारें बन रही हैं, जा रही हैं, फिर भी हमारे बिहार से कहीं न कहीं गरीबी और शिक्षा की जो मजबूरी है, जो व्यवस्था जो कहीं न कहीं लचीली है, वो गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं। इस वगैरह में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सबको। एजाज अहमद, प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आने वाले 2 चुनाव हमारे सामने हैं बिहार में, लोकसभा और विधानसभा। इसके लिए आरजेडी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सभी जिला अध्यक्षों का कल घोषणा कर दिया गया और प्रदेश के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है और हम सभी वर्गों, सभी समूहों, सभी जातियों को लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं। हमारा जो सोच है, सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ साथ सभी वर्गों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की, उस दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे संगठन में देश के इतिहास में पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसने संगठन में रिजर्वेशन की पॉलिसी को लागू किया है। हमने अति पिछड़ा समाज के लिए, SC ST के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया, उसके अंतर्गत संगठन में स्थान दिया है इन वर्गों को। और सभी को हमने, जो हमारे पार्टी संगठन का चेहरा है वो आईने की तरह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। A to Z की हमारी जो नीति है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ महागठबंधन सरकार ने जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके संदेश दिया है देश को कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, उस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी विपक्षी दल के लोग देश स्तर पर इकट्ठे हो रहे हैं और आने वाले समय में जो जनता का मिजाज है, जो जनता का मूड है, जो देश की जनता बदलाव चाहती है, उस दिशा में सभी विपक्षी दल मिल करके महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ, रोज़गार नहीं देने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को जो चारों तरफ से नौजवानों ने घेर लिया है उसके लिए, और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम पदार्थों का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से उज्ज्वला योजना का प्रचार प्रसार किया गया कि महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देखा जाता है, लेकिन आप 1200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम करके महिलाओं के आंखों में आंसू दे दिए हैं, जिससे महिलाएं अपना किचन साफ़ कर रही है। इस तरह की नीतियों के खिलाफ जो हम दो, हमारे दो की नीतियां भाजपा के द्वारा चलाई जा रही है, 2 देने वाले 2 खरीदने वाले, इन नीतियों के खिलाफ हम जनता को गोलबंद करेंगे और जनता के बीच जाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं ये नाम बदलने वाली जो पार्टी है, जो इतिहास बदलने वाली पार्टी है, उससे भारत की जनता को मुक्ति चाहिए और मुक्ति के लिए, मुक्ति की दिशा में हम सभी इकट्ठे होकर के एक बेहतर विकल्प देने का काम करेंगे और स्पष्ट रूप से आने वाले समय में 2014 वाले 2024 में दिखाई नहीं देंगे। आरजेडी को बिहार में कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं जंगल राज कह के उनका नाम पुकारती हैं। देखिए, जंगल राज का मतलब है जब गरीबों का राज आता है, शोषितों का राज आता है, वंचितों का राज आता है, उनको हम चेहरे पर मुस्कान देने का काम करते हैं। उनके चेहरे पर जब मुस्कुराहट दिखती है तो इनको कहीं ना कहीं बौखलाहट होती है और उसी बौखलाहट में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के राज को जंगल राज कहते हैं, मजलूमों के राज को जंगल राज कहते हैं, जो कमेरे वर्ग का राज होता है उसको जंगल राज कह के ये मुँह चिढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए गरीब वर्ग के लोग हमारे साथ इकट्ठे होकर के, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हमारे साथ इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हम जो जंगल राज की संज्ञा देते हैं वो कहीं ना कहीं जनता को और जनता के मिजाज को हमारे खिलाफ खड़ा करता है। लेकिन उनका मिजाज बन चुका है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, अमर्यादित बातें कहना। ये भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, अब बिहार की जनता का विश्वास महागठबंधन सरकार पर है और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ बेहतर विकल्प के लिए देश की राजनीति में सभी दलों को इकट्ठा करके भाजपा मुक्त जो देश की राजनीति है उसको हम करने का काम करेंगे। सर, हमारे बिहार में तो पार्टियां आ रही हैं, सरकारें बन रही हैं, जा रही हैं, फिर भी हमारे बिहार से कहीं न कहीं गरीबी और शिक्षा की जो मजबूरी है, जो व्यवस्था जो कहीं न कहीं लचीली है, वो गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं।
केंद्र सरकार के द्वारा हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। जो बिहार के योजना आकार है उसका जो हिस्सा है उसकी मांग कर रहे हैं, जो हमारा GST का हिस्सा है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ की स्थिति में बिहार कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा है उससे घिरा रहता है। उसके बावजूद भी हम अपने संसाधन से बिहार को मजबूत करने के प्रति जो हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने केंद्र सरकार से मांग किया था पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा का, उसमें केंद्र सरकार ने पहल नहीं की। हम बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था उसको बेहतर करने के लिए शिक्षा परियोजना में जो हमारे हिस्से आने चाहिए केंद्र से वो नहीं मिल पा रहा। ये कहीं ना कहीं कमियां हैं और इसको केंद्र सरकार जानबूझ करके रोक रही है। जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है उसके बाद से इस तरह की नीतियां और मजबूती के साथ भाजपा बदले की भावना के तहत कर रही है, जिसके कारण आज ये स्थिति और परिस्थिति बिहार में बन गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बिहार में क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी शिक्षा के लिए, क्वालिटी शिक्षक के लिए जो नया नियमावली लाए हैं, इसके माध्यम से हम बेहतर शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती करके बिहार को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम करेंगे और मजबूती से शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे।